आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जिनका COS अभी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। बहुत सारे लोगों का जो केयर वर्कर का COS है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, उसके आने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और उसी वजह से बहुत सारे लोग अभी टेंशन में हैं कि उनका वीज़ा अप्रूव होगा नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने भी केयर वर्कर के COS के लिए अप्लाई किया हुआ है, just watch this video till end. And before moving ahead, hi everyone, I am Bhavna and welcome back to my channel. सो अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिन भी लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है उनके डिले के पीछे बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट थिंग तो अभी जो क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज चल रही थी उस वजह से भी बहुत ज़्यादा डिले हुआ है वीज़ाज़ के अंदर। बट एक और बात है कि अभी जो UK गवर्नमेंट है वो COS को लेके, स्पॉन्सर्ड जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हाल ही में बहुत सारे केयर होम स्कैम्स हुए हैं UK के अंदर। लोगों ने वीज़ाज़ लिए हैं, उन्होंने 25 से 30 लाख स्पेंड किए हैं अपने वीज़े के ऊपर, बट उनको यहाँ पे आके पता चल रहा है कि जो उन्होंने कंपनी से या जिसके थ्रू भी उन्होंने वीज़ा लिया है वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और जो होम ऑफिस है उसके पास भी कंप्लेंट्स गई हैं। तो इस वजह से जो होम ऑफिस है UK के अंदर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है UK के वीज़ाज़ को लेके, COS को लेके। अभी वो क्या कर रहा है, जो भी एम्प्लॉयर है जिसने स्पाउस वीज़ा के लिए या फिर स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए लोगों को वीज़ाज़ दिए हैं तो उनके पास एक लेटर भेजा जा रहा है, जो साइड में आप लोग देख भी रहे होंगे। वो जो लेटर है उनको उस फॉर्म को फिल करके 10 डेज़ के अंदर होम ऑफिस को भेजना होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर मीन्स जो आपको केयर होम का वीज़ा या COS आपको प्रोवाइड करवाता है, उसके पास क्या भेजा जा रहा है, उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि आप लोगों को शो करना है कि आप लोगों की जॉब वैकेंसी आप लोगों ने किस वेबसाइट पे पब्लिश की है, जो कि आप जिसको वीज़ा दे रहे हो उस पर्सन ने कैसे उस जॉब वैकेंसी को ढूंढा, कैसे उसने अप्लाई किया, उस सारी प्रोसेस को लोगों को होम ऑफिस के पास सेंड करना होता है एज अ प्रूफ, और वो लोग आपको फिर अप्रूवल देते हैं। सेकेंड थिंग जो देनी होती है वो क्वेश्चनिंग कर रही है कि अगर आप UK में जॉब प्रोवाइड करवा रहे हो तो UK में ऑलरेडी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत पब्लिक है, तो आप लोग ओवरसीज़ स्टूडेंट्स को क्यों ले रहे हो, ओवरसीज़ से लोगों को क्यों जॉब प्रोवाइड करवा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि अगर आप लोगों को बाहर से बुला रहे हो, आउटसाइड UK से आप बुला रहे हो, तो क्या आप उनको प्रॉपर आवर्स प्रोवाइड करवा पाओगे, क्या आप केयर वर्कर वीज़ा में उनको प्रॉपर आवर्स दे पाओगे, तो वो चीज़ की एक्सप्लेनेशन उनको देनी होती है। और ये क्वेश्चनिंग एम्प्लॉयर के लिए है जो आपको हायर कर रहा है, जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी है, ये उसके लिए है क्वेश्चनिंग। उसके अलावा कुछ लोग होम केयर वीज़ा भी लेके आ रहे हैं जिसमें आपको होम टू होम जाना होता है, उनकी क्लाइंट्स की केयर करनी होती है, तो वहाँ पे होम ऑफिस जो क्वेश्चनिंग कर रही है वो ये क्वेश्चनिंग कर रही है कि क्या आप इतने क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवा पाओगे कि उसके आवर्स जो हैं वो इनफ उधर से हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस 10 डेज़ के अंदर एम्प्लॉयर को होम ऑफिस को देने होते हैं आंसर्स के साथ, तभी आपके वीज़े की आगे प्रोसेसिंग शुरू होती है। और ये चीज़ अभी आई है हाल ही में ड्यू टू स्ट्रिक्टनेस बिकॉज ऑफ केयर होम स्कैम्स, उनकी वजह से जो होम ऑफिस है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। उसके अलावा जो एम्प्लॉई है जिसको वीज़ा आने वाला है, जिसको मिलने वाला है वीज़ा, उसके पास भी एक जेन्युइन इंक्वायरी, जेन्युइन टेस्ट उससे लिया जा रहा है एम्बेसी के द्वारा, होम ऑफिस के द्वारा, और उसमें उससे क्वेश्चनिंग की जा रही है कि आपको हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन सी वेबसाइट से आपको पता चला इस जॉब वैकेंसी के बारे में और फिर आपने कैसे उसके लिए अप्लाई किया। क्योंकि होम ऑफिस का मानना है कि आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करते हो, आप अपने आप से ही अप्लाई कर रहे हो, अपने करियर को लेके आप लोग सीरियस हो उनके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को खुद ही अप्लाई करना होता है।
तो वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। सेकंड थिंग, जो एम्प्लॉय है जिसका वीज़ा आने वाला है उससे ये पूछा जा रहा है कि आप लोग अगर इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने प्रॉपर चेक किया है कि ये यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है या नहीं है। जो कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों ने उसके लिए भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी होती है होम ऑफिस को। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। उसके अलावा जो चीज़ आई है वो पूछा जा रहा है कि जिस जॉब वैकेंसी के लिए आपने केयर वर्कर वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, क्या आप उसके लिए प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन रखते हो। क्या आपकी स्टडी इतनी है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर पाए। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो क्या आपको उस जॉब में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस फिर शो करना पड़ेगा, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, हम सब क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, तो उस चीज़ में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने उस चीज़ के लिए भी उनको अच्छे से प्रूफ देना होता है कि आपके पास या तो क्वालिफ़िकेशन हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो उस जॉब में, जो आपकी हेल्प करे कंप्लीट करने में। तो ये क्वेश्चनिंग दोनों से ही की जा रही है, जो जॉब दे रहा है उससे भी की जा रही है और जो जिसको जॉब मिलने वाली है उससे भी की जा रही है। तो दोनों से ही होम ऑफिस बहुत स्ट्रिक्टनेस से क्वेश्चनिंग कर रहा है। अगर आप अच्छे से प्रूफ उनको प्रोवाइड करवा देते हो विद इन 10 डेज़ तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, अदरवाइज़ वो लोग आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही बहुत मेन रीज़न अभी चल रहा है, स्ट्रिक्ट बहुत हो गया होम ऑफिस, और इसी वजह से जो यूके के वीज़ा हैं केयर होम COS है उसमें बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। बट डोंट नीड टू वरी, इफ़ यू हैव ऑल द क्वालिफिकेशन, ऑल डॉक्यूमेंट्स, एंड देन योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड बाय होम ऑफिस। बट उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, जो भी वो आप लोगों से मांग रहे हैं मेल में आपसे जो भी पूछा जा रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।